केतु नौवें घर में। नौवां घर किस्मत का घर, नौवां घर भाग्य का घर। भाग्य क्या होता है? भाग्य होता है ईश्वरीय सहायता, कुदरत की तरफ से मिलने वाली वो ऊर्जा जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे काम आए। यहां पे अगर केतु होंगे ना तो कुदरत की मदद लेना, ईश्वर की सहायता पाना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। यहां पे केतु जो हैं सबसे कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन नौवें घर में अगर आपके केतु हैं तो ये मत समझिएगा कि अब किस्मत का साथ अपने आप आपको मिलता चला जाएगा। यहां पे केतु होने का मतलब है कि अब आपको किस्मत की सहायता लेना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। आज के वीडियो में मैं उन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप यूज कर लें तो आप इस केतु की ऊर्जा को जीवन में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको वो उपाय बताऊंगा जिनको करने से आप इस केतु की ऊर्जा को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिए। और इसके अलावा एक और विशेष सूचना, मैं एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के रेमेडियल पार्ट को भी सीखना चाहते हैं कि किस तरह से उपायों के द्वारा हम ग्रहों की ऊर्जा को अपने लिए यूज कर पाएं, तो फिर ये कोर्स डेफिनेटली आपके लिए है। किस तरह से इस कोर्स को ज्वाइन करना है, जो नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केतु नौवें घर में। नौवें घर में ऊर्जा होती है जुपिटर की, बृहस्पति की। केतु जो हैं सारे ग्रहों में बृहस्पति के सबसे करीब होते हैं। बृहस्पति की बात कहा जाता है, केतु सबसे ज्यादा मानते हैं। तो केतु यहाँ पे होते हैं तो इसीलिए केतु को यहाँ पे सबसे कंफर्टेबल कहा गया है। केतु को यहाँ पे उच्च जैसा बोला गया है, यानी नौवें घर में केतु होंगे तो अब केतु की ऊर्जा को किसी भी तरह से हम अपने लिए यूज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बर्थ चार्ट में बृहस्पति का भी सही होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो मकान मालिक है, जो इस घर की ऊर्जा का मालिक है, अगर वो बर्थ चार्ट में कमजोर होगा तो केतु चाह के भी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अगर केतु यहाँ पे अच्छे होंगे तो इंसान बुलंद आवाज का होगा, वो इंसान जो है नेता जैसे बोलने वाला होगा, उसका शब्दों की जो यूजेज है ये बड़ी जबरदस्त होगी। यहाँ पे केतु वाला इंसान जो है उसकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होगी। नौवें घर के केतु वाला इंसान अध्यात्म से बहुत अच्छे से जुड़ा होगा। यहाँ पे राहु और केतु को एक बहुत बड़ा फर्क आता है। राहु जब नौवें घर में था ना, वहां पे राहु इंसान को धर्म कर्म के मामलों में लालची बना देता था। लेकिन अब यहाँ पे जो केतु है, ये इंसान धर्म कर्म के लिए लालच को छोड़ देता है। कितने कंट्रास्ट वाली चीजें हैं, लेकिन सच चीजें हैं। यहाँ पे इंसानों का अडंबरों में नहीं पड़ेगा, बस वो बिल्कुल जितना फोकस उसको पूजा पाठ के लिए चाहिए उतना लेगा और बाकी सारी अपनी ऊर्जा जो है काम कारोबार पे लगाएगा। नौवें घर के केतु वाले लोग अगर किसी एक चीज में अपनी स्किल ले लेना, स्किल यानी यहां वाले लोगों को किसी के लिए काम करना इतना फेवरेबल नहीं होता। कोई एक स्किल ले लें, बस उस स्किल को कैश करवाएं, उस हुनर को कैश करवाएं और फिर देखिएगा ये केतु किस तरह से उस इंसान को बुलंदी पे पहुंचा देता है। आपके नौवें घर में केतु है ना, तो अभी से किसी एक हुनर में, किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज लेनी शुरू कर दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ये केतु आपको देना शुरू कर देगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जुपिटर अगर सही होंगे तो ये इंसान जो है इसको अपने घर के एल्डर से ब्रांड नेम भी मिलेगा, गुडविल भी मिलेगी और घर के बड़ों का साथ भी मिलेगा, चाहे वो पिताजी हों, दादाजी हों, उसको पूरा साथ मिलेगा। यहाँ अगर केतु खराब होंगे तो सबसे बड़ी बात जो देखी जाती है, उस इंसान को ना बुजुर्गों की गुडविल मिलती है, ना बुजुर्गों से कोई क्वालिटी वैल्यू एडिशन मिलती है और ना ही उस इंसान के जो बुजुर्ग हैं उस इंसान को कुछ भी अच्छा देने के काबिल होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ना नौवें घर के केतु अच्छे हैं या बुरे हैं, बस उस इंसान के एल्डर्स के बारे में जान लीजिए। अगर उस इंसान को एल्डर्स का वैल्यू एडिशन मिल रहा है, उस इंसान को एल्डर्स की अच्छी सलाह मिल रही है, उस इंसान के जो एल्डर्स हैं वो उसको जीवन में रास्ता दिखाने वाले हैं, तो उसके केतु अच्छे हैं। नहीं तो ये केतु जो है इसको सुधारने की जरूरत है। कैसे सुधारेंगे मैं इसी वीडियो के एंड वाले भाग में आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिएगा कि ये केतु जीवन में बदलाव किस तरह के लाते हैं। ये केतु जब अच्छे हो जाएंगे ना तो वो इंसान को घर बार छुड़वा के कहीं दूर भेज देते हैं और फिर जीवन में फिनोमिनल ग्रोथ, बहुत बड़ी तरक्की दे देते हैं। यानी केतु नौवें घर में है, अच्छा है, तो उस इंसान को चाहिए नेटिव प्लेस को छोड़ दे, विदेश चला जाए, घर से दूर कहीं चला जाए और वहां पे काम करना शुरू करे और फिर देखिएगा कि किस तरह से उसकी लाइफ जो है ग्रोथ लेती है। नौवें घर के केतु वाले अपने नेटिव प्लेस पे जितना जुड़ के काम करेंगे उतना एवरेज बनते चले जाएंगे, जीवन में ग्रोथ मानो रुक सी जाएगी। नौवें घर के केतु वालों के लिए घर बार छोड़ के दूर सेटल होना एक सबसे बढ़िया ऑप्शन होती है जीवन में
तरक्की करने के लिए। यहाँ पे एक ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ पे दो एनर्जीज ध्यान से चेक करिएगा, एक गुरु एक चंद्रमा। 9वें घर में केतु हो और बर्थ चार्ट में गुरु अच्छे होंगे तो इस इंसान के, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पिताजी जीवन में बड़े संपन्न होंगे, पिताजी जीवन में बड़ी तरक्की करेंगे और उस इंसान के अपने पिताजी से बनेगी बहुत। और ठीक यही अगर उसके चंद्रमा भी अच्छे होंगे ना तो वो इंसान जो है उसकी मदर से बहुत बनेगी, अपनी मदर की वजह से या ननिहाल की वजह से वो इंसान जीवन में बड़ी तरक्की करेगा। इस जगह पे इंसान को जीवन में परहेज क्या करने चाहिए? सबसे पहला परहेज है ओवर धार्मिक नहीं होना है। सारा दिन बस मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ, मंदिरों में जाना, अगर यही काम इंसान करता रहेगा फिर ये केतु बहुत बुरी तरह खराब हो जाएंगे। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी कह चुका हूं कि जुपिटर को अगर अच्छा रखना है तो आपको ओवर धार्मिक होने से बचना होगा। धर्म कर्म के काम जुपिटर हैं, लेकिन ओवर धार्मिक होना जुपिटर में राहु का टच ले आता है। तो यहाँ पे हम बात तो केतु की कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इस केतु की ऊर्जा जो है जुपिटर के हाथ में है। ओवर धार्मिक होंगे क्योंकि 9वां घर आपकी धार्मिक एट्रीब्यूट्स का भी है, आपकी धार्मिक आदतों का भी है। तो अपनी जो धर्म कर्म की आदतें हैं बस उनको कंट्रोल में रखिए और फिर देखिएगा कि किस्मत के घर में बैठा हुआ केतु किस तरह से आपको किस्मत का साथ दिलवाता है। तो फिर यही केतु किस्मत के घर में बैठ के आपको फैमिली लाइफ भी सेटल करवाएंगे, आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ भी सेटल करवाएंगे और स्पेशली आपको जीवन में हमेशा बुलंदी की तरफ ही लेके जाएंगे। आपके केतु 9वें घर में हैं और आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, किस्मत का साथ चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है गोल्ड खरीदना। आप अपने साधन के अनुसार छोटे से छोटा गोल्ड भी खरीद लाइए। यहाँ पे गोल्ड की शेप भी कही गई है। गोल्ड की शेप होनी चाहिए रेक्टेंगुलर। आप चाहे सोने की छोटी ईंट ले आइए, चाहे रेक्टेंगुलर शेप में कोई भी सोना लाके घर पे रख लीजिए। बिलीव करिए ये 1 से 2 गुना, 2 से 4 गुना, 4 से 16 गुना केतु करवा देंगे। इस सोने को बेचना नहीं है। सो आप छोटे से छोटा या बड़ा जितना भी आपके साधन आपको अलाउ करें, रेक्टेंगुलर पीस लाइए, उसको केसर की डिबिया में डाल के कहीं पे भी सेफली, स्पेशली अपने धन स्थान पे जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, चेकबुक रखते हैं, पासबुक रखते हैं, वहाँ पे रख दीजिए। केतु 9वें घर में हो, व्यर्थ भटकाव का आप शिकार हो रहे हो, आपकी किसी से बन ना रही हो, लगातार आपको जीवन में फेलियर मिल रहे हो, तो इसका मतलब है केतु आपके किस्मत की हानि करवा रहे हैं। एक पीले रंग का ट्रायंगुलर झंडा लीजिए, उसको किसी भी मंदिर की छत पे फहरा के आइए। इसको फहराने का दिन कोई नहीं है, किसी भी दिन कर लीजिए। यकीन मानिए ये जो केतु हैं आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। कानों में सोना पहनना, स्पेशली सोने की बालियां पहनना, ये भी यहाँ पे इस केतु का एक बहुत ही स्पेशल इलाज है। और इस केतु का अगर कोई सबसे बढ़िया इलाज है ना, वो है 2 रंग का कुत्ता पालना। कोई ऐसा कुत्ता जो डबल कलर्ड कुत्ता हो, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, चाहे वो ब्राउन और क्रीम हो, एक कुत्ते का कोई भी रंग हो, डबल कलर्ड कुत्ता घर में पालें तो ये केतु जो है हर तरफ से धन समृद्धि जो है आपकी तरफ आकर्षित करवाना शुरू कर देता है। और जाते जाते केतु की एक और रेमेडी है, वो है हर अमावस पे किसी भी धर्म स्थान पे झाड़ू का दान करना। यकीन मानिए ये 9वें घर के केतु की इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है, अगर आप कर लेंगे तो किस्मत का चारों तरफ से साथ मिलता हुआ आपको फील हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी चर्चा 9वें घर के केतु के बारे में। रविवार रात 8 बजे मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।